बेरूत में बमबारी, इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी किस तरह से उनके गिरोह और हाफिज सईद सहित जितने आतंकवादियों के अड्डे वो सब घबरा करके परेशान छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि कई उनको संरक्षण देने वाले नेता भी कहीं नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोग इसको सब्सक्राइब कर सके। आपकी उनकी प्रतिक्रिया, उनके कमेंट मिले तो और भी अच्छा लगेगा। हमेशा आपका स्वागत है। बेरूत में बमबारी, इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी किस तरह से उनके गिरोह और हाफिज सईद सहित जितने आतंकवादियों के अड्डे वो सब घबरा करके परेशान छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि कई उनको संरक्षण देने वाले नेता भी कहीं गुफा की तलाश कर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? आतंकियों को खत्म करने की जो अभियान चलाया है इजराइल ने, ये सही है। फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत भी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के यासिर अराफात के साथ भारत के एक समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में इंदिरा गांधी के समय में अच्छे संबंध थे। आज भी पाकिस्तान के साथ भारत जो है वो सहानुभूति रखता भी है। वहां किसी तरह का बड़ा किसी जनहानि न हो। आतंकियों से लड़ने की जो इजराइल की लड़ाई है उसमें भारत बड़ा संभल करके अपनी बात कहता है, चूंकि फिलिस्तीनी जनता, गाजा के लोग, उनके प्रति सहानुभूति भारत की बराबर हमेशा रही। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने, सब ने अपनी अपनी बातें कही हैं। लेकिन और सब जगह स्पष्ट, संयुक्त राष्ट्र तक में भारत का एक पक्ष हमेशा, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में, लेबनान के बीच में, सीरिया, ईरान के बीच में, जितने आपसी जो इस तरह के ऐसे तनावपूर्ण स्थितियां या युद्ध की स्थितियां, उसमें भारत ने हमेशा एक तटस्थ शांतिपूर्ण समझौते की बात की है। लेकिन हाँ, आतंकियों को डर लग रहा है, ये सवाल है। आप सोचेंगे भूमिका में कहीं शांति की बात करने लगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया तो लगातार हो ही रहा है। जहां वो एक दो चुनाव को गड़बड़ करने के लिए पिछले 2-3 महीने से ही लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव में तो 70-80% वोटिंग हो रहा है। 1 अक्टूबर को भी इससे भी अधिक होने वाला है। इससे तो आतंकी यहां जो है वो उनको कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये निराशा अपनी जगह होना स्वाभाविक है। और पाकिस्तान में उनके जो आका है, ISI या सेना के जो लोग हैं, जो अपनी कठपुतलियों को, अपने कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को भेज करके गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं या भारत पे और गड़बड़ कहीं हो सके। माओवादी जो है, जिनको चाहे और भी, बांग्लादेश की स्थिति की बात तो CIA पर भी आरोप आया ही था। तो जो ऐसे तत्व है वो कहीं मिलकर के कुछ करते हैं। तो कहीं CIA ने तो कभी तालिबान को भी कभी अमेरिका ने सपोर्ट किया था ना, तो उनको भी, और ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था? अमेरिका ने घर में घुस करके मारा था। और भारत ने जो बालाकोट किया तो पाकिस्तान की चू नहीं बोल पाई और दुनिया कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि आतंकियों के किसी भी अड्डे पर यदि भारत ने जाकर के कोई आक्रमण नहीं किया, खाली आतंकी अड्डे को नष्ट करने का सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। उसको जनता का भी उनको व्यापक समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर भी बराबर कह रहे हैं। अब मुद्दा है बेरूत में जिस तरह से नजरुल्लाह को किसी तरह से कुछ ही घंटों में, कहना चाहिए 24 घंटे पहले सूचना मिली वो कहाँ है और मार दिया गया। और उसके साथी भी मारे जा रहे हैं। उस गिरोह के आतंकियों के जो अड्डे ऐसे बने हुए हैं, वो एक इजराइल ने जो अभियान चला रखा है वो गाजा से आगे बढ़ करके है। यहां तक कि पहली खबर यह आई कि अमेरिका के भी जो जिस तरह के वहां पर चिंता व्यक्त की गई
और देशों की तरफ से। भारत में जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती तो नजीबुल्लाह माने आतंकियों के दुनिया में सबसे घृणित आतंकी माने जाने वाले 20 साल से नजीबुल्लाह के मारे जाने पर सहानुभूति महबूबा मुफ्ती जी को। पीडीपी जो मुख्यमंत्री बनना चाहती है देश की, बताइए देश की राष्ट्रीय नेतृत्व में भी भागीदारी चाहती है पीडीपी। फारूक अब्दुल्ला का भी कोई ऐसे बयान नहीं आए हैं कि हाँ साहब हम उसका वो जो हुआ एक आतंकी मारा जाए, अच्छा है, जहां जितने आतंकी वो मारे जाए। नहीं, वो कैसे कहेंगे। भारत सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, अलग बात है, लेकिन ये नहीं, उनको तो कहना चाहिए था पब्लिकली। आतंकियों से तो लड़ाई जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लड़ी जाती रही है पिछले 90 से 80 से, जिसको कह सकते हैं आप फारूक अब्दुल्ला की और महबूबा मुफ्ती ने जिन लोगों को प्रश्रय दिया। लेकिन नहीं, वो तो उनके सहानुभूति में एक दिन की पूरी मीटिंग ही कैंसिल सब कर दिया महबूबा जी ने। बड़ी सहानुभूति आंसू बहा रही है उनके लिए। क्यों मारे भाई? आतंकी को मारना कोई गलत था? हाँ, मासूम लोग शहर में जो मारे जाते हैं उसके प्रति सहानुभूति है, ऐसा न हो। भारत बार बार कह सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसलिए आता हूं, शंका आतंकियों को अब ये लगी कि कहीं भारत सरकार भी कोई ऐसी कार्रवाई न करे, क्योंकि इजराइल के साथ भी उसके संबंध है, रक्षा की दृष्टि से भी है, इंटेलिजेंस में भी आदान प्रदान होता है। आतंकियों से लड़ने की जो विश्व की लड़ाई में भारत अग्रणी है, G20 का भी संकल्प है, उसमें सब प्रमुख देश शामिल है, केवल इजराइल या खाड़ी के देश ही नहीं है। सऊदी अरब को भी भारत कहता ही है, वो भी मानता है भारत की बात कि हाँ आतंकियों को नहीं पनाह दी जानी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात भी यही कहता है। जो इस्लामिक देश जो है, ईरान के साथ भारत के संबंध है, तो ईरान इजराइल की लड़ाई अपनी जगह है। तो इसलिए ध्यान दिलाऊंगा कि इजराइल की हथियार हमारे बड़े काम के हैं, इसीलिए ये बताना आज की इस चर्चा में इसलिए आवश्यक है। इजराइल दुनिया के जिन देशों में एक्सपोर्ट करता है, यहां तक कि वो अमेरिका को भी करता है, उसमें पूरे 46% एक्सपोर्ट भारत के रक्षा सामग्री में उसका, जिसको कह सकते हैं, उसको लाभ मिल रहा है। एक तरह से वो भारत को निर्यात जो कर दुनिया को कर रहा है उसका 46%, समझिए आधे से थोड़ा सा कम सब कुछ भारत के कब से ले रहा है? आज से 99। देखिए, हम पुराने चूंकि रिकॉर्ड में जानता हूं, बल्कि मैं थोड़ा सा एक और बात कहूंगा। आजकल सरकार को लेकर के भी कुछ बड़े ऐसे संगठन है जो बड़ा मानव अधिकारों की बात करते हैं। इजराइल का क्यों साथ दे रही है, क्यों नहीं दे रहा है? 92-93 में नरसिंह राव ने ही ये पहल की थी, और पहला कनॉट प्लेस में एक, जैसे कह सकते हैं, हिस्से में एक फ्लोर पर इजराइल के राजदूत बने, उनके प्रतिनिधि को, राजदूत को ऑफिस बनाने का प्रावधान 93 में हुआ था। इसलिए जनता पार्टी की सरकार थी तो मोरारजी देसाई से मिलने के लिए भी जो मुशाए आए थे इजराइल के, वो भी गुपचुप तरीके से आए थे। मोरारजी देसाई तो कांग्रेस के और शांति के पूजक थे। और 93 नरसिंह राव, क्या नरसिंह राव तब बीजेपी का सरकार का समर्थन नहीं था उनको, न नरेंद्र मोदी उस समय कहीं पर पिक्चर में आते थे। वो तो संगठन में थे, वो तो सत्ता बीजेपी में भी नहीं थे, अमित शाह भी नहीं थे, राजनाथ सिंह भी नहीं थे, नरसिंह राव। ये ठीक है, संसद और भारतीय जनता पार्टी के नाते जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश मिलकर के लड़ता रहा है। तो इजराइल के साथ संबंधों की, और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बातचीत होती रही राजनीति के बाद, आप कहिए ईरान के साथ भी संबंध बनाने में भी नरसिंह राव का भी योगदान था, ऐसा नहीं मैं कहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब देशों के साथ जो शक्ति संतुलन किया है, अमेरिका, रूस, यहां तक कि चीन के साथ भी बार बार यही कहा गया है कि आप सीमा पर गड़बड़ न करें, आतंकवादी समूह पाकिस्तान को इस तरह समर्थन न दें, तो हम आपके साथ व्यापार का आर्थिक संबंध तो बनाए हुए हैं, सीमा पर भी अपना पीछे हट जाइए, हम भी जहां पर हैं वहां तो हम रहेंगे ही, जो हमारा हिस्सा है बाकी। इसलिए ऐसी स्थिति में ये याद किया जाना चाहिए कि वहां से, इजराइल से हमारे पास मुशाद, देखिए CIA की चर्चा होती है तो मैं ये कहूंगा कि बॉब वुडवर्ड, ये CIA का पूरा कच्चा चिट्ठा इन्होंने लिखा है। CIA का पूरे कच्चे वार ऑफ द CIA, ये पुस्तक है। आप लोग भी कहीं हो तो देखिए, पुरानी पुस्तक है। सारी पुस्तक पहले जो पढ़ते रहे तो मैंने फिर भी मुझे निकाल के बताना पड़ा कि CIA कई देशों में जो काम करता है, तो वहीं के पत्रकारों ने उसका जो विस्फोट किया था कई वर्ष पहले, बल्कि अमेरिका में ही मैंने पुस्तक खरीदी थी। वहां इतना तो है कि वही के जो गड़बड़ जो उनकी CIA करती थी उसके भी उजागर हुए या दस्तावेज सामने आ जाते हैं वहां पर एक सीमा के बाद। फिर अब इसको भी मत भूलिए, मोसाद।
अब ये भी थोड़ी पहले की मोसाद है, इजराइल की ही सीक्रेट एजेंसी इंटेलिजेंस, जो CIA KGB का नाम भारत में ज्यादा सुना जाता है, मोसाद का भी हाल के वर्षों में सुना जा रहा है। और ये भी एक बड़े पत्रकार ने लिखा, द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विसेज। लेकिन उसमें मिशन में कौन सी चर्चा है जो ईरान इराक के समय हुआ या दूसरे ऐसे जो बड़े पहले ऑपरेशंस हुए हैं उसके बारे में। अब तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो इतना बड़ा आतंकवादी जो रहे हैं, और गाजा में सफाई चल रहा है। ये ठीक है कि बहुत दुखद है, यदि युद्ध आगे बढ़ता है, कई देश इस्लामिक संगठन विचार कर रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पर किया जाए। अब आतंकियों को धर्म से जोड़ करके यदि कोई देश चाहेगा तो वो गलत बात है, लेकिन लेबनान हो या एक समय में बैरूत तो स्वर्ग था, पर्यटन का केंद्र था, माना जाता था, स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता था इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि वहां बड़ा पर्यटक आधुनिक सीरिया में तो भारत के साथ भी, इन सब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीरिया बड़ा मॉडर्न होते थे। हमारे पत्रकार जो गए तो देख करके लगता था कि ये क्या मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज वो बदल करके पूरा ही सीरिया अलग तरह का बदल चुका, लेबनान बदल चुका। और ये सब कोई कभी मुस्लिम देश कहलाए, कभी क्रिश्चियनिटी ने वहां पर प्रभाव किया, उन सबका जो प्रभाव हुआ है उसमें आतंकियों को जो जगह हुई वो। और दूसरी तरफ भारत आतंकवाद की लड़ाई तो पिछले लड़ रहा है 30 वर्षों से, और ऐसी स्थिति में भारत का यही कहना है कि भाई आतंकियों से लड़ना, या चीन और पाकिस्तान से हम कितनी बार कारगिल तक भी हम लड़ चुके हैं, आज भी वो अप्रत्यक्ष रूप से हमला करता रहता है आतंकियों के जरिए, चीन सीमा पर लद्दाख पर आता ही है। इस दृष्टि से केवल रूस और अमेरिका पर निर्भर न रह करके भारत ने फ्रांस के साथ चाहे राफेल किया हो या इजराइल के साथ किया हो। दूसरा, राहुल गांधी क्यों बार बार आप अडानी को डिफेंस का डील मिला हुआ है? भाई भारत ने नहीं दिया है। मुझे कोई अडानी वाले ग्रुप ने, जो उनके सलाहकार, उनके डायरेक्टर संजय पुगलिया हैं, उन्होंने नहीं बताया, उनसे कोई इस बारे में मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन जो फॉलो करते हैं डिफेंस को, जो कवर करते हैं, वो सब जानते हैं। चूंकि देखिए डिफेंस के जो बड़े डील्स हैं वर्ल्ड में, टेंडर निकलते हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो कंपनियां समझौता करती है वो कई वर्ष पुराने होते हैं, उसके बाद वो समझौते पर अंतिम रूप मिलता है। तो कई ग्रुप ऐसे हैं जो टेलीकॉम में भी आए, कोई गैस में आए, तेल में आए, तो रिलायंस आए, बिरला भी कई क्षेत्रों में विदेशी अनुबंध उनके हुए, मित्तल्स है, लक्ष्मी मित्तल है, हिंदुजा है। तो भारतीय मूल के लोग देश में या बाहर भी, या हिंदुजा के भारत में भी बहुत सारा मूल तो भारतीय है, आज भी भारत के प्रति उनका लगाव है। तो वो जो कर रहे हैं, लेकिन अडानी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इजराइल के साथ जो वहां की बड़ी कंपनी है उनके साथ भी हमारे सब संबंध जो हैं, वो वहां की एलकिट जो संस्था है, बड़ी भारी कंपनी है बड़े आर्म्स क्षेत्र की, उसके साथ समझौता अडानी ग्रुप को। तो शिपिंग में, मतलब नौसेना के क्षेत्र में, और इसी तरह से मिसाइल्स, उसमें तो मिसाइल में तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं शामिल हो सकती, लेकिन भारत ने जो खरीदी की है उनमें ऐसी मिसाइल, आतंकियों से लड़ने के लिए किस तरह के ऐसे सैटेलाइट जैसी मशीनें हो जो, और सेना को जो काम आ सके, जो सेना जो मांगती है, थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो, इन सब के लिए सेना की रिक्वायरमेंट। इसलिए सेना के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि 2003 में भी जिस समय हमें जरूरत थी तो इजराइल से हमें रक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिला, उनके साथ समझौते हुए। तो ये समझौते का सिलसिला आज का नहीं है, ये समझौते का सिलसिला पिछले 20-30 वर्षों से चल रहा है, जो बढ़ता गया है। क्योंकि आतंकवाद की लड़ाई को लेकर के दुनिया, अमेरिका भी कहता समर्थन कर लेगा, हमारा हथियार ले लेगा, हम उस पर निर्भर नहीं। हम तो ये कहते हैं कि फ्रांस के साथ भी भारत में ही को प्रोडक्शन हो, इसी तरह इजराइल के साथ भी को प्रोडक्शन हो, यहां तक की राइफल। अब देखिए अडानी जो अभी आए, पुंज फैमिली, जिनको मैं भी वर्षों से जानता हूं, उनका पुंज लियार्ड है, राइफल बनाने का एक समझौता इजराइल की कंपनी के साथ हुआ, और ये समझौता हो गया, राइफल बन भी गई। और मुझे इसीलिए उसी कंपनी के, मेरे भारतीय कंपनी आप समझ सकते हैं कि उन्हीं के एक डायरेक्टर ने बात बताई थी कि देखिए भारत में भी विदेशी किस तरह के इंटरेस्ट को करते हैं कि उसका
जो वो किया जाना है, तब कांग्रेस सरकार थी, तब की बात बता रहा हूं आपको, तब उसको टेस्ट करने की भी छूट दिल्ली के जो एक इलाका है, आप जो जानते हो, सूरजकुंड के पास ऐसा इलाका है जहां उसका टेस्ट हो रहा था। टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा रही थी। भारत में संयुक्त जो बनाया गया इजराइल के साथ राइफल बनाने का काम हुआ, आधुनिकतम राइफल है। राइफल तो हमारे यहां भी बनती है, बहुत सारे भारत बनाने लगा है। लेकिन आप सोचिए 15-20 वर्ष पहले जो ऐसे समझौते हुए, तो क्या पुंज का भी कनेक्शन था मोदी जी का, तब तो मोदी जी नहीं थे। और ग्वालियर में भी जो इसी तरह का आयुध, जिसको कह सकते हैं डिफेंस की फैक्ट्री भी उनकी है, लगाई गई, जिससे इजराइल के साथ संबंध हो। तो आप कहिए भाई कौन उस समय किसने किया? वहां मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी, किसने दिया? तो अब आप उन पर भी करिए। लेकिन डिफेंस में जहां उपयुक्त जगह मिलती है वहां ये सब किया जाता है। ग्वालियर भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हैदराबाद है, ऐसे तो हमारे तो कई ऐसे क्षेत्र है देश के चारों तरफ, जहां जहां वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना के लिए दक्षिण भारत में आप देखिए, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र तेलंगाना हो, जहां पर भी समुद्री क्षेत्र जहां है, वहां पर नौसेना के लिए भी जहां आवश्यकता होती है, जहां भारत की रक्षा की दृष्टि से या भारत के बचाव, उनके क्षेत्रों की रक्षा की दृष्टि से भी आवश्यकता होती है, उसमें इजराइल के बड़े पैमाने पर केवल हथियार ही नहीं, कुछ और हमारी सेनाओं के लिए जो उपकरणों की जरूरत होती है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान, ये भी लोगों को नहीं मालूम है कि भारत की हमने तो, मैंने समझिए आप 95 ऐसे या 97 में एग्जैक्ट ईयर आपको नहीं कह सकता, FBI के दफ्तर को जब खोलने की अनुमति दी थी, और मैंने अखबार, हिंदुस्तान अखबार में जब खबर छापी तो उस पर पहले कॉन्ट्रडिक्शंस आया। नेचुरली अमेरिकन एकदम दूतावास को बेचैन हो गया कि आपने कैसे खबर छापी, लेकिन हमारे पास प्रामाणिक तथ्य थे। तो बाद में कुछ हमने वो खंडन भी नहीं छापा, क्योंकि हमने कहा हमें सही है, बाद में आपको कुछ करना है तो बताइएगा। तो वो इसलिए कि FBI चलिए जांच एजेंसी है, वो मैं भी जानता हूं, CIA नहीं, CIA एक अलग काम करता है, FBI भी कुछ ऐसे आर्थिक मामलों पर करने के लिए कोशिश करता है, उसको अनुमति दी गई होगी आधिकारिक रूप से। गुप्त रूप से आने पर तो भारत यदि जानता भी है कि ये CIA का आदमी एम्बेसी में है या KGB का है या ISI का है, कुछ हद तक भारत को जानकारी अपने सोर्सेज से भी मिलती है, चाहे हमारी राव काम करती हो। इसी दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इजराइल के इस अभियान का, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वहां के जो बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं उसके प्रति बहुत दुख, सहानुभूति और शांति की अपील भारत कर रहा है। भारत हर जगह कोशिश कर रहा है, UN में भी कहा है। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री UN में जाकर फिर कश्मीर का राग अलापने लगा, बेशर्मी भूख मर रहा है, लेकिन उसके बाद अपने बागदिकत कश्मीर को लोगों को खिलाने को नहीं दे पा रहा है। वहां जाकर के कहता है जम्मू कश्मीर जहां चुनाव इतने 70-80% हो रहे, वहां कहता है मेरा है। भाई तेरा, वो तो वहां उस पाकिस्तान अकबर कश्मीर में तो लोग रो रहे, भारत आने के लिए बेचैन है, सीमा खोल दीजिए तो सब यहां आने को तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसकी भी बेचैनी इसीलिए है कि भारत कुछ करे नहीं। लेकिन ये सही है कि मोसाद के सितुदई हमें जरूरत है, हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस सर्विसेज है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और पाकिस्तान आतंकवादी, कल परसों फिर से राजनाथ सिंह और जयशंकर, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो पहले से हरी झंडी दे रखी है, भाई भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और घर में घुस के मारेगा, आप आतंकवादियों की गतिविधि बंद करिए। तो कहीं इजराइल बैरूत के बमबारी से पाकिस्तान दहला हुआ है, डरा हुआ है, और पाकिस्तान की जनता नहीं, उससे अधिक आतंकी किस गुफा में अपनी जगह तलाश रहे हैं। लेकिन कहां तक छुपेंगे, ये चेतावनी दुनिया के लिए है। आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प जो भारत ने किया है, कम से कम अपने इलाके में तो खत्म करने के लिए उसका संकल्प जारी रहेगा। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।